तो दोस्तों थंबनेल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि भारत सऊदी अरेबिया संबंधित एक बहुत ही सुखद खबर निकल कर आ रही है और इस खबर की इस समय काफी ज्यादा जरूरत थी भारत को और सऊदी अरेबिया को भी ऑब्वियसली। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो कुछ भी खबरें आप जानने वाले हैं एक्चुअली कई सारे क्षेत्रों में एक साथ कॉपरेशन हुआ है और बहुत अभूतपूर्व है। इन सभी का क्रेडिट जाता है अजीत डोभाल साहब को। जी हाँ, हमारे एनएसए अजीत डोभाल साहब की ही मेहनत है जो कि वो 2021 से लगातार कर रहे हैं। उसी का प्रतिफल आज आपको इस मेहनत के रूप में देखने सुनने के लिए मिल रहा है। मैं चाहूंगा कि वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में इस हीरो के लिए आप 2 लाइनें जरूर लिखिएगा, क्योंकि भारत के लिए योगदान देने वाले सभी हीरोज को अक्सर क्रेडिट नहीं मिला करती, तो हम उन्हें इस क्रेडिट से वंचित नहीं रखना चाहेंगे। तो दोस्तों पिछले कुछ समय से देखा जा रहा है, खासकर तब से जब से रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुआ है, भारत और सऊदी अरेबिया के बीच में कुछ तनातनी महसूस की गई और इस तनातनी के पीछे का कारण था क्रूड ऑयल का ट्रेड। क्योंकि रशिया हमें काफी डिस्काउंटेड रेट पर क्रूड ऑयल प्रोवाइड करवा रहा था, इस वजह से भारत ने रशिया से बहुत बड़ी मात्रा में क्रूड ऑयल खरीदना शुरू किया और ये कटौती सीधे सीधे हो गई सऊदी अरेबिया से आने वाले क्रूड ऑयल में, क्योंकि सऊदी अरेबिया इस समय भारत को सबसे महंगे दामों पर क्रूड ऑयल प्रोवाइड करवा रहा है। अब ऐसी परिस्थिति में भारत जैसा कस्टमर हाथ से निकल जाना काफी नुकसान का विषय था सऊदी के लिए। साथ ही चाइना द्वारा भी देखा गया कि उन्होंने भी रशिया से क्रूड ऑयल ज्यादा खरीदा, सऊदी अरेबिया से नहीं खरीदा। इस वजह से सऊदी अरेबिया को जो लॉसेस फेस करने पड़े उसके बारे में हम लोग पास्ट में डिस्कस कर चुके हैं। बिल्कुल वैसी स्थिति आ गई सऊदी के सामने जैसी कि लॉकडाउन और कोविड के समय आई थी। तो इन सब का दोषी इन्होंने भारत को माना और इस वजह से थोड़ा बहुत फ्रिक्शन दोनों देशों के बीच में देखने के लिए मिला। और इसी वजह से पिछले कुछ समय से हम लोग ये भी नोटिस कर पा रहे हैं कि सऊदी अरेबिया का झुकाव चाइना की ओर थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है। हालांकि इसमें भारत से फ्रिक्शन के साथ साथ अमेरिका की खराब पॉलिसीज भी रही है। उन्होंने मजबूर कर दिया था कि वो चाइना के पाले में जाए। लेकिन दोस्तों इस बार का G20 जो था वो भारत के लिए सभी लिहाजों से बहुत ही ज्यादा सफल रहा है। इसमें हमारी डिप्लोमेसी को एक नया आयाम दिया है। इसी का प्रतिफल देखने के लिए मिला ये है कि सऊदी अरेबिया के साथ अब भारत का जो गठजोड़ है पहले की तुलना में 100 टाइम्स इवन 1000 टाइम और मजबूत हो गया है। वैसे आप जानते होंगे, लेकिन जो लोग नहीं जानते उनके लिए मैं बता दूं कि G20 का समिट खत्म हो जाने के बाद एक दिन एडिशनली सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान भारत रुके, क्योंकि G20 के ठीक बाद से उनकी राजकीय यात्रा भारत से शुरू हो गई, जहां पर वो स्पेशल मेहमान थे भारत के राष्ट्रपति के। अब इसी दौरान दोस्तों कई सारे डिस्कशन और कई सारे मुद्दों के ऊपर सऊदी अरेबिया के साथ बातचीत भी हुई। अब सबसे बड़ी उपलब्धि की अगर बात की जाए तो ये IMCE था, यानी भारत मिडिल ईस्ट, भारत दैट इज इंडिया, तो भारत मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर, जो कि I2U2 के समय से ही अजीत डोभाल साहब की तरफ से सजेस्ट किया गया था और उसके ऊपर फाइनल MOU साइन हो चुका है। हालांकि अभी बीच में कई सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है, जैसे कि सऊदी अरेबिया और इजराइल के बीच में संतुलन बनाना एक बड़ा टास्क होगा। लेकिन दोस्तों अगर थोड़ा सा गौर से देखें तो ये कॉरिडोर फिलहाल तो भारत से UAE होते हुए सऊदी अरेबिया तो बड़ी आसानी से जा सकता है, क्योंकि बीच में जितना भी एरिया आ रहा है उस एरिया में किसी तरह का कोई डिस्प्यूट है ही नहीं। उसके बाद वाले एरिया में डिस्प्यूट्स हैं तो उन्हें सुलझाने में थोड़ा सा समय लग सकता है, तो उसके ऊपर काम चलता रहेगा। लेकिन फिलहाल की अगर बात की जाए तो भारत से लेकर सऊदी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है और इसी का एडवांटेज उठाने जा रहे हैं अब भारत और सऊदी अरेबिया। तो इसी को लेकर सऊदी अरेबिया के विदेश मंत्रालय के जो सेक्रेटरी हैं, जिनका नाम ओसाफ सईद है, उन्होंने कई सारे मुद्दों के ऊपर बात की, जिसमें सबसे बड़ी बात उन्होंने जो कही वो ये थी कि इस कॉरिडोर में इस्तेमाल की जाने वाली ट्रेनें भारतीय ट्रेन होंगी। जी हाँ, वैसे तो हम पहले जानते थे कि भारत की एक्सपर्टीज का इस्तेमाल किया जाएगा और भारत द्वारा ही बीच में जितना भी लैंड है उसे कवर करने के लिए रेलवे ट्रैक और सारी ट्रेन वगैरह जो कंटेनर ट्रेन वगैरह होंगी वो सारी कुछ भारत में बनी होगी और भारत की कंपनी द्वारा ही संचालित की जाएंगी, जिनका लिंक सीधे भारत के बंदरगाहों से किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों जो दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा रहा वो मुद्दा ये है कि भारत और सऊदी अरेबिया के बीच में भी बहुत ही जल्द लोकल करेंसी में ट्रेड पॉसिबल हो पाएगा। ये बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा कि भारत और UAE के बीच में रिसेंटली हुआ है। इसके बाद सऊदी अरेबिया से भी हम लोग जब पेट्रोल वगैरह खरीदेंगे तो उसके बदले हम लोग भारतीय रुपया दे पाएंगे। जी हाँ, वैसे पूरी तरह से इसके ऊपर अभी सहमति नहीं बनी हुई है। इसके लिए बताया जा रहा है कि एक रोड मैप तैयार किया जा रहा है, लेकिन बहुत ही जल्द ये सारी चीजें पॉसिबल हो जाएगी। और जैसी परिस्थितियां UAE के साथ थी बिल्कुल वैसी ही सऊदी अरेबिया के साथ भी है, क्योंकि सऊदी अरेबिया भारत से काफी ज्यादा चीजें इंपोर्ट करता है, बिल्कुल UAE की तरह। तो काफी बड़ी मात्रा में अगर भारतीय रुपया सऊदी अरेबिया के पास पहुंच भी जाता है तो वो उसका इस्तेमाल भारत से ही इंपोर्ट करने में बड़ी आसानी से कर सकता है। तो दोनों देशों को यहाँ पर भी काफी फायदा होगा, दोनों की करेंसीज को होगा और इसे एक बड़ी अचीवमेंट माना जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों एक पावर केबल के ऊपर काम चल रहा है
दरअसल समुद्र के अंदर जिस तरह से इंटरनेट की केबल्स वगैरह डाली जाती है या फिर अंडरग्राउंड पाइपलाइन वगैरह डाली जाती है गैस वगैरह की, कुछ इसी तरह के कॉन्सेप्ट के आधार पर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन के लिए भी अंडर वाटर केबल डाली जाएगी भारत से सऊदी अरेबिया तक, जिससे कि ग्रीन एनर्जी का ट्रांसमिशन किया जा सकेगा भारत से सऊदी और सऊदी अरेबिया से भारत। क्योंकि बताया जा रहा है कि भारत और सऊदी अरेबिया के बीच में कुल 8 समझौते हुए हैं, जिसमें रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में हुआ है, पेट्रोलियम में हुआ है, स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स में हुआ है, इसके अलावा हाइड्रोकार्बन एनर्जी में हुआ है और भी कई एनर्जी सेक्टर में अपग्रेडेशन की जरूरत पड़ती है, तो उसको लेकर भी भारत और सऊदी के बीच में कुछ करार हुए हैं। तो मान लीजिए कि अगर भारत के पास ग्रीन एनर्जी का बड़ा स्टॉक है और सऊदी अरेबिया को उसकी रिक्वायरमेंट है, तो हम सीधे इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से सऊदी अरेबिया इसी केबल के माध्यम से ट्रांसमिट कर पाएंगे, वो सऊदी अरेबिया तक पहुंच जाएगी। और अगर किसी परिस्थिति में भारत के पास इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है और सऊदी अरेबिया के पास सरपास है, तो वो वहां से अपनी इलेक्ट्रिसिटी इसी केबल के माध्यम से भारत तक भेज सकता है। ये बिल्कुल पावर जनरेशन प्लांट से पावर ग्रिड तक जिस तरह से इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिशन किया जाता है, ये कुछ उसी तरह का कॉन्सेप्ट है, बस केबल के माध्यम से होगा और अंडर वाटर होगा, जो कि समुद्र के अंदर बिछाई जाएगी। इसके अतिरिक्त दोस्तों काफी लंबे समय से एक डील अटकी पड़ी है भारत और सऊदी अरेबिया के बीच में, जिसके तहत सऊदी अरब की सबसे बड़ी रिफाइनरी जो अरामको है, वो भारत की कंपनियों के साथ मिलकर भारत में इन्वेस्टमेंट करने जा रही थी, जिसको लेकर अभी तक तो कोई डील आगे नहीं बढ़ी। लेकिन बताया जा रहा है कि $100 बिलियन के इसी निवेश को लेकर एक टास्क फोर्स गठित की जाएगी इनके द्वारा, जिसका 50% हिस्सा ये भारत के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है, जिसको लेकर दोनों देशों में सहमति बन चुकी है। यानी भारत के कई हिस्सों में, खासकर ये पश्चिमी तटों की बात कर रहे हैं, यहाँ पर कई सारी ऑयल रिफाइनरीज को तैयार किया जाएगा, जिसमें ये लोग निवेश करने जा रहे हैं। तो अल्टीमेटली ये सारी की सारी खबरें भारत सऊदी अरेबिया से संबंधित बहुत ही ज्यादा सुखद है। सऊदी अरेबिया भारत हो, दोनों के लिए काफी हितकारी है और आने वाले कुछ ही महीनों में इन सभी खबरों के ऊपर हमें इम्प्लीमेंट देखने के लिए मिल सकते हैं, क्योंकि सारे के सारे काम काफी ज्यादा फास्ट ट्रैक किए जाने हैं। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।